बिठाओ। है तो ऐसे संभालो जैसे बहुत माया में घुसे हो, धसे बैठे हो, अच्छे से, इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से, है ना। और अगर चली जाए तो तेरा की, उसका था, उसका कार्य अच्छे से किया। तो किसी ऑफिस में कोई भी कार्य, आप सभा भले ही आपका कार्य नहीं, पर ऑफिस में जो तुम्हें जिम्मेदारी दी गई ना, उसे अच्छी तरह से जो भी बखूबी अपनी अच्छी तरह से निभाता है जैसे कि तैसे, तो फिर मालिक कितना प्रसन्न हो जाता है। और ये भगवान का सब कुछ है। अगर आप अच्छी तरह से समझदारी के साथ उसको संभालेंगे तो परमात्मा प्रसन्न रहे। देखो, ये लोक सोहेला परलोक सोहेला, लापरवाह नहीं बनना है ना। लापरवाही नहीं जीवन में। गुरु ने कहा बेपरवाह। तुम्हारे पास है तो इतने अच्छे से उसको संभालो, अगर नहीं चली जाए तो उसके लिए शोक नहीं। तुम्हारा है भी नहीं, परमात्मा की सब चीज है। उसको उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी तो जिम्मेदारी से वो हम कार्य करें, उल्टा सीधा ना करें। ठीक है, क्या करेंगे? जिम्मेदारी हमें भगवान ने दी है, भगवान की है, हमारी नहीं है, पर मेरे लिए है, पर मेरी नहीं। तो लापरवाही नहीं, जहां भी बैठे हो बहुत अच्छे से तुम्हारी क्लियरिटी होनी चाहिए हर कार्य में, चाहे वो सर्विस है, चाहे बिजनेस है, चाहे गृहस्थ में हो। संबंध भी परमात्मा ही बने। ईश्वर के दर्शन करते हुए संबंधों को भी बड़े प्रेम से निभाओ, जैसे भगवान कृष्ण ने निभाए, है ना। बड़े प्यार से निभाया है। रिश्ता भी, तो रिश्ते भी कौन है? परमात्मा ने बनाए संबंध। ये मुझ में है, जन समुदाय सब मुझ में, मुझ में है, पर मैं उनमें नहीं। मैं धारण करने वाली शक्ति हूं, मैं इन सब को धारण करता हूं। धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं। सबना जीवों का एको दाता, एक ही सबको धारण करने वाला है। जड़ चेतन में जो भी आपको चराचर दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। आज तत्वदर्शी गुरु हम सबको मिला है, तत्व की बात हम सबको भी बताता है। बहुत अच्छे से रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, साफ सफाई, रख रखाव, ये परमात्मा ने गाड़ी दी, इसको भी संभाल के रखो, इसको भी देखो, इसको क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, वो चीज दे दो, कोई बात नहीं। तो कैसे सब जीवन की बात ही बदल जाती है जब गुरु मिल जाता है, तत्वदर्शी मिलते हैं गुरु, तो जीवन की बात संवर जाती है। बस करना कितना रह गया? अपनी बात करो, दूसरे की बात ना करो। सबके साथ प्रेम प्यार में जितना तुम्हारा सहयोग करा दें थैंक्स, ना करा दें तो और थैंक्स। बताया सेवा सुमिरन सत्संग, खुद को भी छुड़ा लो, बीसों नाखून फंसा के नहीं बैठो। गुरु कहता धीरे 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 खींच लो, अपने को भगवान में लगा दो। मन से किसका कार्य? प्रभु का सुमिरन, और तन से हर व्यक्ति का कार्य सुमिरन। ये जो है सेवा सुमिरन सत्संग, ये तीन चीजें हैं, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। सेवा और सुमिरन सत्संग, इसमें से कुछ भी आप कर पाते हैं। आप सेवा लायक शरीर है तो कुछ नहीं तो सेवा कर लो, आपका नहीं शरीर चलता सुमिरन करो। सुमिरन तो सबके लिए, और सत्संग ये इंपॉर्टेंट है। सेवा तुम अपनी कर लो, अपनी सेवा आप करे सो गुरु की मतलब, और चार की कर सकते हो तो जरूर करो। भगवान है इस रूप में, तो सेवा देना है, सेवा लेना नहीं।
अंतिम क्षण तक सेवा लेने की कोशिश करोगे तो सब थक जाएंगे तुमसे। सेवा देते रहो। ये सत्संग सिर्फ अपने पे अप्लाई करना है। हम लोग क्या करते हैं, सत्संग सबको सिखाने लगते हैं। तो सिखाना नहीं, तुम सब यहाँ आके बदल गए, उनका योग होगा, वो भी आएंगे, वो भी बदल जाएंगे। प्रयास जारी रहे। जो तुमने सीखा है किसी को बता दो, आना चाहेगा आ जाएगा। तुम्हारे अंदर की मलिनता साफ हो गई है, उनके अंदर की भी साफ हो जाएगी। जहां तुम्हारी धुली उनकी भी वहां धुल जाएगी। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, बाहर नैना क्यों खोले। तो जब मन मस्त हो जाएगा भगवान के प्रेम में, तो ये बाहर कुछ नहीं दिखेगा इन्हें तुम्हें चरम चक्ष से। अभी विराटता की बात चली, विराट रूप है, बड़ा हुआ रूप, भगवान का विश्व दर्शन। सारे विश्व में मैं ही हूं, और ये सब हम सब भूल जाते हैं। या सबको मालूम है, मालूम सबको है, पर पक्का नहीं है। जब पक्का हो जाएगा तो आप किसी की बात नहीं करेंगे। बोला कोई तुमसे प्रश्न करता है, प्रश्न के बदले में अगर गलत उत्तर तुम दे देते, उसके दोषी आप हैं। किसी भी व्यक्ति की बुराई करता है तो बस उससे भगवत भाव रख के समझाओ। तेरा की जो करेंगे सो भरेंगे, ते के भया उदास, कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास। क्योंकि हमारी गलती है तो हम जानते हैं, अगले की गलती है वो भी अपनी जानता है, लेकिन फिर भी आदत में तो अपने स्वभाव संस्कार पड़े। तो जैसे बीज डालेंगे धरती पे, तो कोई ये श्राप नहीं है कि कोई किसी ने ऐसे कह दिया तो हो गया। तुम जैसा बीज धरती में डालोगे, जाने अनजाने में आपको काटना पड़ेगा, ये याद रखो। चाहे हम हैं या तुम हैं, कोई भी है। रोज की सावधानी है सत्संग रखाता है। और ये पूजा पाठ भजन यज्ञ वगैरह जो भी हो रहे हैं, यज्ञ इत्यादि, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना तत्वदर्शी के वो भी तुम्हारा योग नहीं जोड़ सकते। मनमाने ढंग से आचरण करोगे, वेद वेदांत को भी पढ़ोगे, लेकिन जो वेदांत जिसके मुख से निकला वो तुम्हें है ही नहीं बताने वाला, तो वेदांत को समझ नहीं पाओगे। चाहे वो गीता हो चाहे रामायण हो, सभी पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वो है क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्त सुन कथा प्रसंग। पहला क्या है काम? अब ये कथा क्या ये हो रही है, संतों के साथ बैठ के। सत्संग का बहुत महत्व। कलयुग में सत्संग की महिमा बहुत है। तुम्हें कुछ नहीं आता, संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हारे सामने सीधा जीता जागता प्रभु है। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले गुरु को पूजू या भगवान बड़ा है या गुरु, तो पहले किसको पूजू? तो इतनी अच्छी बात कही, गुरु ही भगवान है, वही निराकार साकार होके गुरु रूप में बैठा तुम्हें भी अपना पाठ कंप्लीट कराने के लिए। वशिष्ठ भी वही है, राम भी वही है, संदीपन वही है, वही भगवान कृष्ण है। उन्होंने ही ये रूप धारण किए। तो पहले किसको? गुरु को, क्योंकि गुरु बिना भगवान मिलते नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अब गुरु के बिना जो भी कर रहे वो अहम है, अहंकार है। साकार गुरु तुम्हारे भगवान प्रकट होता है, गुरु साकार है, वही परमात्मा साकार के रूप में बैठा है और विराट रूप में है। अब ये विराटता का दर्शन करो। गुरु की वाणी हर दिल में है, तो सबके अंदर गुरु विराजमान है। पर दिन भरे में
आप कितना उस ज्ञान पे चलते हैं, आज्ञा पे रहते हैं, गुरु की बात पे टिकते हैं, तो कोई बिरला बड़े भाग्य से दिया भी है। गुरु की सेवा जिसको मिल जाए उसको ज्ञान ध्यान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब वो गुरु के पास रहेगा 24 घंटा तो हर पल वो सेवा में एक टांग खड़ा रहेगा। इसलिए ना सत्संग में बैठने की ना किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संतों के मुख से हर वक्त ज्ञान निकलता है। कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, वेद वेदांत की आवश्यकता नहीं। ये बड़े भाग से कोटन में किसी एक को मिलती है, सबको नहीं मिलती। सुनने सुनाने को तो सबको मिल जाता है, लेकिन सेवा गुरु की किसी विरले को मिलती है। ये बड़ा सौभाग्य। और फिर इसके बाद जब उसके प्रेम में अगर गुरु कहे चलो ये पठन पाठन करो, तो पठन पाठन के लिए बैठ जाओ। कहीं सेवा के लिए भेज रहा तो वहां चले जाओ, ये आज्ञा मानना है तो मान नहीं पाते। कहाँ मान पाते हैं, कितने लोग मान पाते हैं। इसके बाद सब बिलों में घुस जाते हैं कि नहीं। किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना। जो सर्विस पे जाते हैं बस सुबह ही सब खाना बना लेते हैं, वो नहीं देखते हैं ठंडा और गर्म, देखते हैं। फिर शाम के आते जो भी खाना पीना। तो ये भी एक पढ़ाई है स्कूल तुम्हारी। तुम जीव का रस लेंगे तो भक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक बोलना, ये 3 चीजें तुम्हारे मार्ग में बाधक है। अधिक बोलने से झूठ बोलोगे और कर्म भी बनेंगे। अधिक खाना, शरीर में तापक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, गर्मी रहेगी, आलस आएगा, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, अपना अध्ययन नहीं कर सकते, आलस प्रमाद घेर लेगा। तो ये सब चीजें अधिक भोजन करने से नींद अधिक आएगी, और जब नींद अधिक आएगी तो खरगोश की तरह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। है ऐसा? देखो अपने आप को। कई लोग अक्सर कहते हैं कि क्या करें, सवेरे नींद बहुत आती है। बोला जब भगवान से तुम्हें प्रेम होगा तो सुबह नींद नहीं आएगी। नींद आती इसलिए क्योंकि अपने कर्म से तुम लापरवाह हो। बच्चे को कोई काम नहीं है तो छोटे पे 4 बजे उठ जाता है। जैसे उसके लिए वर्णन स्कूल का, पढ़ने का, लिखने का, वैसे सट्टैया मार के और नींद आने लगती है ना। आलस और चढ़ने लगता, प्रमाद। ये याद, ये तुम्हारा थर्मामीटर। अगर सुबह नींद आने लगे तो आप ये समझ लो कि हम भजन से दूर हैं। जो महापुरुष होते थे 2 बजे रात को उठते थे, 2-3 बजे तक ध्यान करते थे, और 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद जल को, वरुण देवता को छू सकते थे। इससे पहले नहीं छूते थे। पानी भर के रख लिया जाता था। रात में हैंड पाइप वगैरह ये सब चीज छेड़छाड़ नहीं करती, है ना। बहुत धीरज में, और भजन से किसी को तकलीफ नहीं हो कि कटर पटर। गुरु ने हम सबको बताया कि आपको कहीं सुबह जाना है तो सामान को, सारी चीजें अपनी शाम को ही लगा लो। नहाना धोना जो भी है, जिसका डेली रूटीन है, और ऐसी जगह अपना ध्यान साधना करो जहां किसी को डिस्टर्ब ना हो, शोर ना हो, एकांत वासा, झगड़ा ना झांसा। ऐसी जगह स्नान ध्यान किया, पूजन भजन किया, संत महात्माओं का दिन है से फिर वो अपनी दैनिक नंदनी और हो जाती। 6 बजे तक उनके ये सब काम हो जाते हैं। भगवत चर्चा जब दुनिया सोई रहती है, शांत वातावरण में ध्यान भी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब सब उठते जागते हैं तब तुम उठते हैं।
तो ना भजन सही से होता है, ना तुम्हारे वर्क सही से होते हैं। ये कहो नींद ना पड़ने से इतनी रात को उठ जाएंगे तो फिर कैसे होगा। जब तुमने कभी देखा होगा भक्ति में रस आने लगता है, या भजन या कीर्तन या रामायण या गीता पढ़ने लगता, तो फिर नींद नहीं आती। इतना रस आता, इतना रस आता, इतना रस आता उससे कि नींद फिर ये और बढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो। ये प्रेम है। फिर कुछ सुहाता नहीं ना, कोई आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुवाणी सुनो, फिर सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। अरे इतना भगवान की चर्चा में रहोगे, कुछ ना तो कुछ तुम्हारे दिमाग में जाएगा, और परिचर्चा में रहोगे जो मिला है तुम्हें वो भी चला जाएगा। दरवाजे अगर तुमने खोल दिए, बकरियां घुस गई तो तुम्हारे, और ब्राह्मण घुस गया, पंडित, एक पंडित और एक बकरी, ये तुम्हारा बलकट कर देंगे। ये तत्व ज्ञानी बताता है। वो तुम्हें रोज कहेंगे आज ये नक्षत्र है, आज ये है, आज ये तुम्हारे ऊपर, आज बृहस्पति है और ये मंगल चल रहा, आज शनि है, जाने क्या करके हम तुम्हारे शांत कर देंगे। शांति कराते रहो, जितना पैदा करो, कमा के लाए उतना शांति कराओ। तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे बेटे पे ऐसा, तुम्हारे पति पे ऐसा, तुम्हारे उस पे ऐसा, तुम्हारे दिन ऐसे चल रहे, तो प्रतिदिन ऐसा लगे रहेगा। तुम्हारे घर में सदस्य हैं तो जितना कमा के लाएंगे उतना तुम इनको दे देंगे। तुम ये करवा लो, इतनी सामान लेके आओ, हम शांत कर देंगे। जितना होगा तुम बाजार में बनिया को दे के आओ। तो सब करके, और भगवान कहता कि जब मैं ही हूं, ना भूत है, ना पिशाच है, ना कोई ग्रह, सब कुछ बना तो भगवान है। अगर बृहस्पति तुम्हारे रीझ गए तुम पे तो खींचेंगे क्या? गुरु कभी नहीं खींचता। फिर उसके लिए कुछ भी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बहकाबूत है। और ये खुरापात ज्यादा है दिमाग में, क्योंकि सदियों से करते चले आ रहे, करने की भाषा छूटती नहीं। अभी तुम्हारी खेती हो और बकरी को छोड़ दो, बउलैया सब खाएगी, बढ़ने नहीं देगी। और एक जो है तुम घर में ब्राह्मण, रोज तुम्हें लूट के ले जाए, कभी रजाई, कभी गद्दा, कभी ये 5 बर्तन, कभी नारियल इतने ले आओ, फिर हवन सामग्री इतनी ले आओ, फिर घी इतने ले आओ, फिर ये इतना ले आओ। पूरे दिन जो है दिशा घूमो। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, सच्चा ब्राह्मण वही है। अब यहाँ जाति का कोई विरोध नहीं हो रहा, पर यहाँ ज्ञान से कहा जा रहा है। नहीं कभी नाराजगी आ जाए, क्या करें, ऐसा नहीं है। जात मेरी आत्मा, परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। जो हम लोग करने की आदत पड़ी है ज्ञान में आके, इन सब बातों को गुरु तुम्हें उनसे हटाता है, छुड़ाता है, मुक्त कराता है, तुम्हें भय से आजाद कराता है। भय है ना, भयभीत, तो मैं कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। सत्संग में आते हुए देवता पूछते थे कहीं वो हमको ना सताएं, सत्संग में आने लगे कहीं वो ना सताएं। वो क्यों सताएंगे, उनके अंडर में तो सब है। पंच महाभूत उनके हाथ में है, वो जैसे चलाएं। और सारी सृष्टि बनी है पंच महाभूतों से। फिर उसमें जो भी ताना बाना बुना है उन्हीं ने बुना है। और जो ताना बाना बुनने वाला है वो तुम्हारे अंशंग है। तुम जानते ये देह नहीं मैं हूं, मैं आत्मा हूं। जब आत्मा है तुम्हारे ऊपर भूत पिशाच आएगा, बताओ कोई तंग करेगा, कोई परेशान करेगा? सब कुछ मैं ही धारण करने वाला हूं, धारण करने वाला हूं। सभी में प्रवेश होता हूं, मैं धारण करता हूं। मेरी मर्जी है मैं धारण करूं या ना करूं, मुझमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जन समुदाय के कल्याण के लिए
वो सब कार्य करते हैं। जैसे जनमानस वो कार्य करते हैं, वैसे ये समाज भी कार्य करता है। इसलिए वो निठल्ले भी नहीं बैठे। ये नहीं कि राजा हैं तो हम बैठे रहे ऐसे। जहां जैसा वर्क आया कैसे वहां जाके पत्तलों को डाला, जाके रथ हाँकने का मौका आया तो रथ हाँका। जब जब सेवा का समय आया वो पहुंच गए, कोई ना कोई। कैसे नाई के घर पहुंच गए, नाई बन के पहुंच गए राजा के यहाँ अपने भगत के लिए। कैसे धन्ना भगत के यहाँ पहुंच गए कि नहीं? सब जगह पहुंच गए। कुछ जो जैसे तुमने चाहा, वैसे जैसे तुमने बुलाया, जैसे चाहा वैसे वो आ गया। तुम भी कोई कार्य करते हैं, कैसे होगा, कैसे अनेक रूप में प्रकट हो जाता है। कौन है? वही तुम्हारी आंख देख पाए या ना देख पाए। अब दृष्टि आदत है नाम रूप की, तो देखते फलानी आई फलानी आई फलानी। आया कौन? उसको प्रेरणा देने वाला कौन? तो वही भगवान आया इस कार्य को करने। अब नजर हम देखें, देता है गुरु हम सबको दिव्य नेत्र, उससे देखो तो हर जगह भगवान नजर आएगा। ये बात हम सबको गुरु ही समझाता है, कोई नहीं बताने वाला घर गृहस्थी में। और फिर यहाँ बैठ के तो बात ही निराली है। तुम्हारा सबका जो जो भाव होता है वो अपने आप सब चलती है। हम सब ये कार्य करने वाले भी नहीं, अपना कार्य प्रभु खुद करते हैं। सुबह से शाम तक अगर यही रहता है कि सारा समय कार्यों में मन तुम्हारा लगा है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लास्ट में हरि अर्पण कर दो। अभी अर्पण की बात बोली, प्रभु सारे समय इस कार्य में लगा रहा, मैं तुम्हें याद नहीं कर पाया, और ये सब आपके ही निमित्त हो रहा, आपको ही अर्पण। इतना कर सकते हो या नहीं कर सकते? ये नहीं कहो हमने किया है, फलानी बैठी रही, वो उसका काम जाने, करे ना करे, लेकिन तुमसे सेवा जितनी हो गई वो हरि अर्पण करो। सुबह शाम से जो भी त्रुटियां होती माफी देते चलो, माफी लेते चलो, किसी से कहना नहीं, अंदर ही अंदर से प्रभु से। अब प्रयास करो रोज रोज गलतियां ना करो, और रोज अगर गलती भी करो तो रोज एक नई गलती करो, वही नहीं दोहराओ, फिर उस गलती का सुधार भी करो, त्रुटि होए भी। बोला तुम साधना करो, सत्संग भी सुनो, गुरु का कहना नहीं मानो, बात नहीं मानो, उस पे चलो नहीं, और कहो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। कोई स्त्री पुरुष में मन रखे सत्संग गाए, भाव गलत हो। कोई पुरुष देवियों में नजर गलत भाव रखे, वासना वाला, तो क्या वो मुक्त होगा? क्या सत्संग में बैठ के उसकी भक्ति होगी? और कई गुना उसे दंड मिलेगा। मिलेगा। यहाँ बैठे हो किसी के लिए अगर तुम भाव गलत रखते हैं, परिपुरुष के लिए, सभी में भगवान का दर्शन करो, अच्छा बुरा ये कुछ मत देखो, सही गलत कौन देखता है, मजे ले लो ना। ये रश तुम्हें रस्सियां ये बांध लेंगी, कई जन्मों का आवागमन बढ़ जाएगा, और क्या से क्या तुम्हें गुरु करना बनाना चाहता है, और तुम क्या बन बैठो, कोई भरोसा? तुम्हें मुक्त कराना चाहता हो, सत्संग में आते हो, अगर फिर भी तुम शरीर तुम्हारा शांत हो जाता है, तो भगवान फिर श्रीमानों के घर जन्म देके योग भ्रष्ट योगी को पुनः योग से जोड़ता है। पर इसके लिए ये नहीं करना चलो अगले जन्म में कर लेंगे, नहीं। आलस, जब आज नहीं आलस कर रहे हो, आज नहीं कर सकते तो कल अगले जन्म कर लोगे क्या? तो जो करना है सो आज कर ले, ये याद रखो। ये रोज रोज का अभ्यास, किसी से आंख नयन ये सब ऐसे नहीं, इशारे से किसी को दंड, किसी को अपराधी, अपराध है तुम्हारा। तुम्हारी अगर निंदा करते तो तुम खुश हो पाते? नहीं हो पाते। वही खुश होना सीख लो, प्रसन्न रहना सीख लो, तो अंदर में कष्ट होता है। सत्संग में ये सब चीजें सिखाई जाती,
विपरीत से प्रीत करना आ जाए। तो हम सबको विपरीत से प्रीत करना नहीं आता, सत्संग इसी बात का आता है, विपरीत से प्रीत करना। यही जब आने लगेगा, बात तुम्हें सताए नहीं, टच नहीं करे, तब ये समझ लो निर्लिप्तता का लक्षण आ रहा है। प्रीत का मतलब कोई पकड़ के नहीं है, उससे बात करो जाए, अंदर में क्षमता योग हो, समत्ति हो, प्रभु का दर्शन करो। अगर व्यक्ति कोई कह रहा है तो मुझमें कोई ना कोई इसमें होगा, तो उसको सुधार कर ले। नहीं है तो तुम्हारे कई जन्मों का है, गटर पड़ा है तो साफ कर रहे हैं। अगर तुम्हारे घर की कोई सफाई धुलाई करता है तो आप परेशान होंगे क्या? तुम्हारे घर का गटर साफ कर रहा, बेचारा इतना मेहनत कर रहा, ना पैसा देना पड़ रहा, ना पाई कर रहा है, तो कोई तकलीफ है, यही बर्दाश्त नहीं होता, यही हजम करना आ जाए, विपरीत से प्रीत करना आ जाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुबाए। ये खूब हम लोगों ने सीख लिया, खूब बोलते रहते हैं, लेकिन लागू नहीं कर पाते। तो लागू ही करने के लिए हम सब बैठे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, वैसे तो 20 नाखूनों की बात नहीं आती, इसलिए कहता गुरु 20 नाखूनों का जोर लगा के, हे अर्जुन मन बस में कर। ये मन ही तो है, पूरा खेल सारा करता रहता है। अदृश्य भी है। कई लोग कहते हैं भगवान हम जब मर जाएंगे, मतलब मन भी मर जाएगा। तो सच में तन ये बना है तो बिगड़ेगा, पर मन कभी, मन में जो तुमने ये भर के रखा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फल मिलेगा, ये निश्चित है। यहाँ तुम भले भोले भाले बन के बैठ लो, लेकिन अंदर में जो बम के गोले चल रहे, तो नोटे ही हो रहे हैं, ये याद रखना। यही भूल जाते हो, अभी सुन गए, अभी देखो होते हुए 2-4 की, जब तक शाम तक करना ही लियो इधर उधर। सत्संग में जरूर आते हो, तब तक मन नहीं, बाहर नहीं तो घर में कर लोगे, मुख से नहीं कह पाओगे, अंदर में कर लोगे। तो इसको रोज रोज धीरे धीरे कंट्रोल करो। 4 सखी सहेली मिल जाएंगी तो उसकी बात हो रही तो उसमें कर लोगे, क्योंकि अभ्यास है। ऐसी जगह खड़े तो अपने आप निकल गया, बाद के बड़ा पश्चाताप। 4 पाई पे लेटे तो याद आ रहा कि अरे मैंने तो बेकार ही खड़ा। तभी बोला अगर फालतू का टाइम है तो सिमरनी पकड़ लो, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, गुरुवाणी लिखी है वो याद कर लो। अब तो मोबाइल में एक बार वाणी सुनो, कई बार जय बार सुनना चाहो पक्की कर सकते हो। और चीजें ना देखो, तुम अपने मतलब की चीज देखो। इसको भी बड़ा थैंक्स बोलो, हैं घर बैठे सब कुछ मिल जाता है तुम्हें। अब तुम लेना क्या, जैसा जो लेना चाहो वो है उसमें। शतो गुण पूरा भरा है, अध्यात्म पूरा भरा, अगर जीवन चाहो तो उससे बना सकते हो तुम। गुरु एक बार बोलता है सारे जीवन वही वाणी तुम खोलना चाहो तो निकालो, रोज चाहे 10 बेर चाहे 100 बेर चलाओ, अभ्यास करो। हमें याद नहीं रहता, दुनिया की बातें तुम्हें याद रहती? इतना पक्का बुढ़ापे तक नार हिलने लगी, दुनिया की बात कोई कह जाए तो याद है, लेकिन इतनी भारी चर्चा होती वो याद नहीं रहती है, क्योंकि अभ्यास। अक्षर कहते कैसे हो, नाम का अभ्यास ही नहीं होता। तुम बोलते रहो हरि ओम हरि ओम, कोई पानी पियो तो हरि ओम, कोई कार्य करो तो हरि ओम, जो भी करना चाहो मंत्र आगे लगे रखो। सबसे बोलते हो निकलते हरि ओम। बहुत से उठो बैठो, उठत जागत बैठत सोबत, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, सुबह और शाम। ध्यान शरीर से कार्य हो रहा है, मन से हर व्यक्ति का कार्य हो रहा है कि नहीं? कोई बंधन नहीं है, और तुम भी नहीं करते, भगवान की शक्ति से ये कार्य सब हो रहे हैं। इसमें वही बैठा है शामरा, लगता है कि मैं करता हूँ, जीव भाव, क्योंकि देह से मेरा तादात्म्य संबंध हो गया, देह से तादात्म्य संबंध हो गया। यही अपनी आत्मा से तादात्म्य संबंध भगवान से हो जाए, श्री हरि से हो जाए।
कैसे जीवन अपना बन जाता है। अक्सर लोग पूछते भी हैं संत महात्माओं से, कहते हैं राधा अलग कृष्ण अलग, न राधा अलग न कृष्ण अलग, एक ही है, लक्ष्मी नारायण एक ही है, सब एक ही है। एक ने ये रूप धारण किए, दो बन के आया गया। तो हमको दूसरा दिखता, राधे का अगर नाम बोलेंगे तो कृष्ण न रह जाए, कृष्ण का नाम बोलेंगे तो राधे न रह जाए। जो भी तुम्हें बोलना है। कई लोग कहते हैं जब हम नाम जपते हैं तो कभी शंकर जी आ जाते हैं, कभी देवी जी आ जाती हैं, कभी वो आ जाते हैं, तो कभी वो हनुमान ध्यान में आ जाते हैं, तो कभी राम, तो कहीं भगवान भटक तो नहीं जाए। बोला ध्यान जब करते हैं तब ऐसे होता है। भाई तुम्हारी सबकी कहीं समस्या है। यहाँ तो ध्यान की समाधि है कि हर कार्य ध्यान से करना। सत्संग में बैठो तो यहाँ भी आंख कान सब खोल के बैठो, दिमाग खोल के बैठो, सुनो, यहाँ भी ध्यान से बैठो। रसोई सवाल हो तो भी ध्यान से, जो भी प्रेमी आए उनको भी ध्यान से रिस्पेक्ट करो, ध्यान रखो हर चीज का। किसको क्या जरूरत, हर चीज का ध्यान रखिए घर में भी। तो ध्यान पे बहुत महत्व दिया है। यहाँ गुरु ने एक जगह बैठ के नहीं बताया, चलते फिरते अगर तुम्हारा लगता है तो बैठ के जैसे करना चाहो, फ्री हो। कोई हरिओम तत्सत बोलता है, हरि हरि ओम बोलता है, कोई हरि ओम बोलता है ना, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता है। हर बात में चलते फिरते जो लगता है यही पक्का हो जाता धीरे धीरे। ये बात, कोई बात तुम बोलते हो वो पक्की बनी रहती है, हर बात में वो बात जोड़ते हो। ऐसे ही हर कार्य में प्रभु का नाम जोड़ दो, भक्ति हो गई। चाहे आप बाथरूम में है, कहीं भी है। अब ये नहीं कि हम ऐसी जगह निकृष्ट जगह बैठे हैं तो भगवान का नाम कैसे बोलें। अगर वहीं बैठ के तुम्हारे प्राण निकल गए तो समझ रहे, ऐसा नहीं है। अक्सर तुमने देखा होगा लेटरिंग सीट पे बैठे बैठे प्राण निकल गए, टॉयलेट करते करते। तो भगवान तो श्वास श्वास में है कि नहीं। ओम शिवोहम की ध्वनि चलती रहती है, सोहमनाद जिसको कहते हैं कि नहीं। कुछ नहीं तो अपनी सांसों को देखो, अगर और कुछ नहीं तुम्हें ओम शिवोहम की ध्वनि को देखो, अनहदनाद सुनो अपना। हर तरह से ये नहीं, भ्रमित नहीं हो। या तो अक्षर तुम्हें बताया जाता है, या तो तुम परमात्मा को सभी में देख लो। अगर तुम भगवान का नाम नहीं दे, जहां जहां मन जाए वहां भगवान दिखा दो। इसमें भी भगवान, पति में भी, पुत्र में भी। तुम्हारे मोह के कारण कितना मन भागता है, ध्यान में बैठते हो, कभी दूध में जाता, कभी गृहस्थी में जाता, कभी पति में जाता, कभी पुत्र में जाता, कभी कुकिंग दाई माई में जाता। इसलिए क्योंकि आने वाले हैं तो इनको भी इंतजाम करना है। पर यहाँ तुम्हें भगवान इन सब चीजों से हटा लेता है। सत्संग में ये फायदा है, धीरे 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 तुम्हारे मन को ये वृत्तियां फैली हुई समेट के इकट्ठा कर देता। आप फैलाओ नहीं, इतना ही जी, ना ध्यान में बैठे ना साधन। ध्यान सिर्फ ये सिखाया, हर कार्य ध्यान से करो। चलते फिरते की समाधि है, बैठ के कितनी देर तक बैठे रहोगे, कर्महीन कहलाओगे। भगवान की चर्चा ऐसे सेवा भी करते हैं, हरी चर्चा भी होती है कि नहीं। अब यहाँ मन की एकाग्रता है, तुम्हारा भजन हो गया, यहाँ अकेले ही हो, कोई दूसरा नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कोई दूसरा नहीं, एक ही परमात्मा है, अनेक रूप में फैला पड़ा है। तो अनेक हमको याद रहता है, एक ही भूल जाता है। एक ही सभी में, या फिर एक कर लो या फिर अनेक में प्रभु को दर्शन कर लो, बात एक ही है। अगर तुम मन लगा के थोड़ी देर भी बैठते, जहां जहां तुम्हारा मन जाए, चाहे कहीं जाए, वहां पे प्रभु का दर्शन करो। सभी में, अच्छे बुरे में, जैसे में जाए। आदत नहीं है तो ऐसे धीरे धीरे तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा। मन की एकाग्रता, तो यहाँ गुरु कहता है मेरे सामने बैठो, मन की एकाग्रता बन जाएगा। जब प्रेमी से प्रेम करने लगते तो हो जाती है मन की एकाग्रता। तो ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, कोई भी बात नहीं सोचते। मान अपमान, इज्जत बेइज्जती, नाक कटेगी या नहीं कटेगी, कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता। तो भक्ति के लिए कार्य करना है, तो यहाँ के लिए कुछ भी मत सोचो। भगवान से प्रीत कर लो, गुरु से प्रीत कर लो,
भगवान मिल जाएंगे। गुरु से प्रीत करने से भगवान मिलेंगे। गुरु की बात नहीं मानोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। पहले देव कौन मनाया जाता है? कौन मनाया जाता है? गुरुदेव। उसको मनाते हैं, तब प्रभु को पाते हैं, तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। प्रभु ने तो हमें जन्म दे दिया, लेकिन अपना पता मुझे नहीं बताया, तभी तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने क्या गिरजाघर बना बना के उनको ढूंढते, कभी झांकी सजाते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। बोला क्या सजा के करोगे, अपनी झांकी में आ जाओ, मैं मिल जाऊंगा। और ये बात गुरु बताएगा, तत्वज्ञानी बताएगा। सामने या तो सिजदा करिए, लुप्त है सिजदा करने का, तो और कहीं में और कहीं ये नाम का सिजदा कौन करे। अक्सर चालाकी की बात हम लोग कहते रहते हैं, अरे हम तुम्ही को याद करते रहते हैं, हम कहीं भी हो तुम्ही को याद करते रहते, यहाँ साल भर में आओ तुम्ही को याद करोगे, कभी नहीं हो सकता। वो भी जानता हो, अगर कह दे तुम बुरा मान जाएगा। तुम अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी चलाते हो, कोई और नहीं चलाता है। गुरु कहता है ये चालाकियां जीवन भर सबसे करके आए, पर साक्षात ब्रह्म के सामने मत करो, उद्धार नहीं होगा। माँ तो कम से कम चापलूसी की बातें मत करो, माँ तो शांत रहो, मौन में रहो। थाली तुम्हारी परोसी रखी हो, घर में कहो कि यहाँ दावत है, दावत है, पूड़ी कचौड़ी मेरे लिए सब रखी हैं, तो कहने से क्या तुम्हारे पेट में चली जाएगी दावत? चली जाएगी? नहीं चली जाएगी। माँ जाओ, पुरुषार्थ करो, कपड़े पहनो, साज सज्जा करो, फिर उस पार्टी में पार्टी शपेट के लिए जाते हैं, तैयार होके जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तब तुम वहाँ जाके चलते फिरते जो तुम्हें पसंद होता वो खाते हो। अब कह रहे वहाँ दावत तुम्हारे पेट में चली गई, तो ऐसा नहीं होता। जो आज का ये वाणी रूपी तुम्हारे मन का भोजन बना है, तुम ये कहो कि हमारे पास घर में मैं याद करा तो वो चला गया, और नहीं, ये चापलूसियां हैं। भाई रसोई का काम है, तुम कहीं भी रहो, तुम्हारी कुकिंग डाइमाई हो जाएगी, सब खा लेंगे पी लेंगे, मौज करो। बोला नहीं नहीं, तो यहाँ आओगे नहीं, जाना पड़ेगा, खाना पीना सब बनाने को है, सब करने को है ना, तो ये कैसे होगा? हरि का सुमिरन साध के संग उपजय चाओ साध के संग। हरि का सुमिरन साधु के साथ हुआ। तुम दिन भर में कितना साधु के साथ रहते हो बताओ? कितना तुम साधना में रहते हो, कितना साधु के साथ रहते हो? इधर करो ध्यान, कितना साधना में रहते हो, ये अपने आप को देखो। डेली तुम्हारा नियम है, होमवर्क है कि पूरे दिन में कितनी त्रुटियां करी उनको सुधारने का कार्य करो। ये नहीं कुछ दिन चलते चलते, कुछ दिन तो बड़े अच्छे से चले, फिर इसके बाद आ रहेगी तो 30 दिन की ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे तो कैसे? अगर तुम चल जाओगे, थोड़ा कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आदत में अज्ञान है, और अज्ञान इतना कठिन है कि आप उसे क्लियर नहीं कर सकते थे, लेकिन बचपन से अज्ञान के साथ रहे तो वो सरल लगने लगा। जबकि कठिन वो काम है, भगवान का नाम कठिन नहीं है। अब अभ्यास नहीं है तो नाम कठिन लगता है, बार बार भूलते हो। माया बहुत याद रहती है, भगवान नहीं याद रहता, तो इसके लिए रोज अभ्यास। घर में जहाँ जहाँ कमियां दिखाएं, जल्दी अपने मन को कहो अरे भैया हे भगवान, अंदर में तुरंत ही ऐसे कहो अब नहीं हम तुम्हें देंगे, अपना उठा लो, तो उठ के तुरंत ही अंदर में आ जाए, उठो जल्दी और दे आओ। एक दिन ये निकलने नहीं लगे, देव जाके। अगर तुमने ज्ञान सुनना है कचोटेगा, कर लो, या बड़े प्यार से बता दो भाई ये कार्य में हम करें, तुम ऐसे कर लो। वो कर ले तो ठीक, नहीं कर ले या अपना काम नहीं करे तो कभी दे भी दो, तुम भी तो कभी मांगते हो, तुम भी सेवा कर लो, ठीक है। और सिखाओ भी, सीखो भी और सिखाओ भी। उन्हें भी परिपक्व हूँ, आप भी रहिए। गुरु तुम्हें पढ़ाता है पाठ, तुम पढ़ो, फिर उसके अकॉर्डिंग मन में शांत भी रहो, जवाब भी दो, बड़े प्यार से दो, जुल्ला के नहीं, गुस्से में नहीं,
आंख बहुएं चढ़ा के नहीं, नाक नथुना फुला के नहीं, तुम्हारा हर अंग रिलैक्स हो, ये साधना है। क्या रिलैक्स रह पाता है? ज्ञान में रहता है, अज्ञान में नहीं। कहीं ना कहीं ये टेढ़ी बनी रहती है बात, टेढ़ी बेड़ी, वो सीधा कभी रहता ही नहीं। ये ज्ञान है हम लोगों को बिल्कुल रिलैक्स करता है। तभी तो तुम मस्त हो, तभी तो तुम्हारे चेहरे पे शाइनिंग है। जहां गड़बड़ियां होती हैं तो अपने को बदलने की कोशिश करते हो। शरीर अलाउ करे तो करो, ना शरीर अलाउ करे तो भक्ति ना छोड़ दो। कितना तुम्हें खाना है इतना खाना है, फंकी लगाओ चलो, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम मई कर दो, करने वाले करेंगे। हर तरह से फंसो कहीं नहीं, ना फंसो ना फांसो। एक अम्मा थी तो सब बहू बेटे ड्यूटी चले जाया करते थे सब घर से। तो आज का समय ऐसे ही है, गाड़ियां थी, सब चले जाते थे और माई पूरे दिन कुकिंग, नाश्ता, बहू बेटे इनका सबका टिफिन लगाना, खिलाना पिलाना, सारी व्यवस्था करना और सब देखना सुनना, सब अपने अपने बच्चों का जो भी उनका सब, वो अम्मा का इतना काम था। सब चले जाएं घर में पूरे दिन, फिर अकेली। सुबह इतनी जल्दी सारे काम, शाम को फिर आए तो फिर उनकी व्यवस्था, चाय नाश्ता सब। अम्मा का यही काम रूटीन रहता था। धीरे धीरे अम्मा के पैर थकने लगे, गाड़ी पुरानी हो गई, अब शरीर से कुछ होए नहीं। तो ऐसे कहीं किसी के जैसे चल के भगवान गुरु जाते हैं सबके घर में। पैसे की कमी नहीं, पर दुख इतने घरों में कि कुछ पूछो नहीं। बिना ज्ञान के सबका जीवन नरक है, भूतिया हवेली है। चाहे महल वाणियां सब अंबार लगे हों, पर तुम्हें कहो आनंद मिले, शांति मिले, तो बिना सत्संग के प्राप्त नहीं। वहां जाना हुआ कुछ लोगों का, गए गवाए तो पता चला। तो जैसे तैसे एक दिन निकल के आई वो अम्मा, पहुंची वहाँ तो बोला गुरुजी को अपनी समस्या रखी, बताई। गुरुजी क्या करें भाई, ज्ञान तो सुना नहीं था, ऐसे ऐसे हमें अच्छा तो लगा गुरुजी, लेकिन मैं कैसे आ पाऊँ। बेटा, वो भी जो बेटे हैं वो भी अपनी ड्यूटी चले जाते, बहुएं वो भी चली जाती, सबको मुझे खाना पीना सारी व्यवस्था सब करनी पड़ती। अब शरीर से होता नहीं है, बिल्कुल अलस्त हो जाते हैं, होता नहीं है। देख ही रहे थे भाई, गाड़ी पुरानी हो गई। जो नए ये सिस्टम है कि जब ये हाथ पैर थकें तो युवा संभाल लें, तो युवा तो नहीं, आज बूढ़े बाड़ों पे संभलवाते हैं। जो पुरानी गाड़ियां हो गई उन्हें एंजॉय करना, मौज करना, ये सब आता है। तो बहुत अच्छा अम्मा, तुम बहुत अच्छा बनाती, बहुत तारीफ माँ की हुआ करे। अम्मा बहुत बनाए जाए, तारीफ की वजह से बेटा भी खाए, उंगलियां चाट चाट। वो अब वो ये थे कौन बनाए और कौन काम वाली ढूंढ के लाए, जो बनाती वो खा लो। बहुत तारीफ में बनाए, सब खाएं। खाना पीना तब भी नहीं बनाना पड़ता है, इतना ही सब बहुत है। तो गुरुजी ने कहा ये सब अगर इनसे क्या तुम छूटना चाहती हो? गुरुजी ने ये बात पूछी। बोला हाँ गुरुजी छूटना तो चाहते हैं। बोला कल से जो भी हो खाना पीना बनाना सब खुला छोड़ देना। दूध गर्म किया तो भूल गई, थोड़ा उफन गया, थोड़ा कहीं कुछ, तो साग सब्जी कहीं खुली, कहीं चाय ऐसी, तो ये सारी व्यवस्था बड़ा इत्मीनान से रखती थी तो और पकड़ी जाती थी। तो जो भी हो ऐसे करके बड़े प्यार से घर वाले बहुत तन मन करने लगे, बहुत नाराज होने लगे कि अम्मा को जाने क्या हो गया, बिल्कुल अम्मा की बुद्धि खराब हो गई है ना। कहीं देखो चाय खुली छोड़ देती हैं, तो कहीं दूध खुला, कहीं सब्जी, कहीं रोटी, सब बेकार, इधर का उधर कर देती हैं, इधर उधर का इधर सब कर देती हैं। कीट पतंगे, छिपकली, चूहे, काकरोच, ये सब। जब अम्मा से कहें अम्मा ये तुमने ऐसे तैसे करा, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, बोला क्या करें बेटा, भूल गए, याद नहीं। बहू नकर बकर कहें तो बेटा अब याद नहीं रहता।
बुरा नहीं माना, गुरुजी ने युक्ति दे दी थी। बोला क्या करें, अब ये उम्र है, याद नहीं रहता बेटा। रोटी भी टेढ़ी मेढ़ी, साग सब्जी कुछ ऐसी वैसी। बोला अब तो इनका दिमाग ही खराब हो गया, ये कीड़े ईड़े और बना के खिला देंगे, है ना। बोला आज से तुम रसोई नहीं संभालेंगे, हम खुद देख लेंगे। तो बेटा बहू जल्दी, बेटा और बहू दोनों लग के कर लें, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई बच्चों को तैयार करे, कोई नहाए, कोई धोए, कोई सब्जी कटाए, कोई आपस में सब मिलके करने लगे। सब बहुएं बेटा सब करने लगे, सब ड्यूटी चले जाएं, सब जब तक जाएं तब तक फिनिश हो जाए पूरा घर। ओके, अम्मा की हो गई छुट्टी, अम्मा चली आए सत्संग। क्या हम ही लोग घर को नहीं संभालने देते, छोड़ो उन पे। जब उनको बदबू लगेगी ना तो अपने आप शरीर तुम्हारा जर्जर, तुम 80 साल के होने जा रहे, तो संभलता अपना शरीर नहीं, तुम पूरे घर को संभालने बैठे। भगवान पे छोड़ो, करण करावन आपे, आप मानस के कछनाई यार। लेकिन ममता इतनी होती कुछ बिगड़ ना जाए, कुछ बिगड़ ना जाए। और जिनको ये सब विचार करना है वो तो फ्री है। और तुम जो है सन्यास का समय, सन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का समय, वानप्रस्थ का समय है, और तुम चूल्हा चकिया में लगे हो। भक्ति कैसे हो बताओ। अब तुम ये सब करके थक जाओगे तो क्या तुम्हारा यहाँ ध्यान आके बैठ के सोओगे? वही सोते हैं यहाँ पे जो बहुत मेहनत करके आते हैं, बड़े समझदार हैं, सुलझे हुए, घर ना बिगड़ जाए, रिश्तेदारी ना बिगड़ जाए, कहीं बिटिया लड़का ना बिगड़ जाए। इनके सबके हम बहुत उस्ताद हैं, हमें बहुत समझ है, हम सब काम कर लेते हैं। इनको अकल नहीं है ना। तुम तो कहे पैदा हुए तब अकल लेके आए थे, जो उन्हें अकल नहीं है वो अकल लेके आए, वे जानबूझ के तुम्हें बेवकूफ़ बनाए हैं। ये समझ लो, सभी में भगवान का दर्शन करो और सबको ड्यूटी पे लगाओ, सब अपना अपना काम करें, ठीक है। पराधीन सपने सुख नहीं, इसमें कोई दोष और पाप नहीं है। यंग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उन्हें गृहस्थ का कार्यशाला सेवा और सबको जो भी घर में अतिथि स्वागत वगैरह उनकी जिम्मेदारी है, तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा एक ही काम, साध संगत भज केवल ना, समझ रहे हो। चाहे कुछ करें, तुम भक्ति का काम करो, उठाओ रामायण पढ़ो। ये क्या पूरे दिन बैठती कुटर कुटर देखती हैं, कुछ काम नहीं करती। साग सब्जियां बंद समय है तो कर दो, सहयोग कर दो। ऐसा नहीं है गुरु कहता नहीं निठल्ले रहो, निठल्ले होके नहीं खाओ। जहां भी बैठो सेवा करके खाओ, चौतरफा वाणी है। सिचुएशन